एकात्म विज्ञान विषय 75 ज्ञान का रूप संस्कार। कल वाला है ताई, थोड़ी पुनरावृत्ति करेंगे, कल चर्चा हुई थी जो। जी। हाँ। संस्कार चित्त में रहते हैं। व्यक्ति के सर्व प्रकार के विचार, भावनाओं और व्यवहारों का मूल संस्कार है। संस्कार ही व्यक्त होते होते विचारों, भावनाओं, व्यवहारों, कुशलताओं का रूप धारण करते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व में भी संस्कार होते हैं और विश्व रूप में भी। महाभूतों की बनावट, स्थिति और गति संस्कारों से ही आती है। स्थूल और सूक्ष्म रूप संस्कारों से ही आता है। रूप, रस, स्पर्श, गंध संस्कारों से ही आता है। काल का परिमाण भी संस्कारों से ही बनता है। प्राणियों में वृत्तियां संस्कारों से ही आती है। वनस्पतियों के रूप, रस, गुण संस्कारों से ही आते हैं। जो भी जिस पदार्थ का सत्व है वह संस्कार से ही आता है। संस्कार में सब कुछ होता है, बनता नहीं। संस्कार प्राणियों के जन्म जन्मांतर में और भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और लय में बने रहते हैं। संस्कार सूक्ष्मतम है, कभी नष्ट नहीं होते। संपूर्ण सृष्टि का आत्म रूप में लय होने पर ही संस्कार अनुभूति में लुप्त हो जाते हैं, परंतु लय होने के बाद उत्पत्ति होने पर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। विश्व रूप रहता है तब तक संस्कार रहते हैं। जिस प्रकार विश्व रूप बनने के बाद भी आत्म रूप तो रहता ही है, उसी प्रकार से संस्कार रूप में परिणत होने के बाद भी ज्ञान और ज्ञान की अनुभूति रहती ही है। अनुभूति में संस्कार अप्रकट रूप में रहते हैं। संस्कार में अनुभूति अनुस्यूत रूप में रहती है। रहती है, ओतप्रोत बनकर रहती है। ज्ञान, अनुभूति और संस्कार का स्वरूप अनुभूति से ही जाना जाता है। समाधि अवस्था में ही यह अनुभूति होती है, ऐसा योग शास्त्र कहता है। बुद्धि से इसे जानने का प्रयास भी अनुभूति से ही प्रमाणित होता है। तो ताई ये इस रूप में है कि यानी अनुभूति में संस्कार चले जाते। कौन सी अनुभूति की बात है ताई? हम जब यदि हमें अनुभूति हो जाए तो संस्कार मिट जाएंगे सारी। हाँ, अनुभूति में संस्कारों का लय हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो रहेंगे अप्रगट रूप में, अव्यक्त रूप में रहेंगे, परंतु अनुभूति अनुभूति है। संस्कार रूप में अनुभूति उसमें ओतप्रोत बनकर रहती है, अनुभूति भी रहेगी। ये हम बुद्धि से जितना समझ सकते हैं उतना ही समझ सकते हैं। सही तो जाना जाता है अनुभूति के स्तर पर। भाई अनुभूति होने पर क्या सब कुछ लोप नहीं होता? अनुभूति में लोप हो जाता है, परंतु देह रहा तब तक देह के व्यापार रहेंगे, मन रहा तब तक मन के व्यापार रहेंगे, बुद्धि रहेगी तब तक माने बुद्धि से जो लेखन, भाषण, चिंतन, अध्यापन ये सब होता है वो होता ही रहेगा, निर्माण होता ही रहेगा। परंतु अनुभूति होने के बाद उसके जो बंधन रूप कर्म फल होते हैं और उससे जो संस्कार होते हैं वो नहीं होते। वही देखो ना, जनक विदेही को अनुभूति तो हो गई थी, उसके बाद भी वो राजा थे तो राजा के कर्तव्य कर रहे थे, राजा थे तो राजा की तरह ही रहते थे। वो कोई कृषक जैसा वेश पहनकर तो सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। न्याय करते थे तो उसमें दंड भी करते ही थे। जाके कर्तव्य माने ये सब हुआ। युद्ध में जाएंगे तो शस्त्र संचालन करेंगे ही। फिर भी वे जनक विदेही हैं।
कैसा वो ये तत्व समझाने के लिए बहुत सारी कथाएं पुराणों में आती है। जैसे वो एक श्री कृष्ण और दुर्वासा की कथा है। द्वारिका में दुर्वासा एक बार द्वारिका में ही एक बार दुर्वासा आए तो वो गोमती नदी के उस पार थे। गोमती नदी पार करके उनको आना था, लेकिन वो गोमती में कुछ ज्यादा ही पानी आ गया था तो वो आ नहीं सकते थे। तो उनको उनके लिए भोजन भेजना था। तो श्री कृष्ण की रानियों ने भोजन बनाया और वो लेकर गई, लेकिन नदी पार करे कैसे? दुर्वासा नहीं कर सकते हैं तो ये भी नहीं कर सकती। तो श्री कृष्ण ने कहा कि नदी को, गोमती को जाकर कहो कि श्री कृष्ण यदि पूर्ण ब्रह्मचारी ही रहे हैं तो उसके पुण्य से हे नदी तुम मार्ग दो। तो रानियों को आश्चर्य तो हुआ, तथापि उन्होंने ऐसा किया तो नदी ने रास्ता दे दिया। सब पार करके गए, दुर्वासा को भोजन करवाया। दुर्वासा तृप्त हुए पूरा भोजन करके। अब वापस आने पर वही समस्या है, फिर गोमती पार करे कैसे? तो दुर्वासा ने कहा कि गोमती को कहो कि दुर्वासा यदि सदा उपवासी हैं तो उसके पुण्य से हे नदी तुम रास्ता दो। तो गोपियों ने, अरे रानियों ने कहा तो नदी ने रास्ता दे दिया। अब ये कोई रानियां भी वो अपने आप को कहते हैं, और दुर्वासा ने अभी भी सारा भोजन किया है, तृप्त हुए हैं और कहते हैं सदा उपवासी हैं। तो ये क्या रहस्य? वही है। श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं न मे लिम्पन्ति कर्माणि न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कर्मों का लेप नहीं चढ़े, क्योंकि मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो वे बांधते नहीं है। ऐसे दुर्वासा की भोजन में रुचि नहीं थी। वो तो प्राण को भूख लगी है, इसलिए वो भोजन कर रहे हैं। तो ये जो तत्व है उसको समझाने वाली ऐसी अनेक कथाएं हैं कि निष्काम कर्म किसको कहते हैं, कर्म फल की अपेक्षा के बिना कर्म कैसे किए जाते हैं। और भगवत गीता का तो मुख्य उपदेश ही यही है। इतनी बड़ी सदा उपवासी ऐसे समझ ही नहीं आएगा किसी को। तई नहीं, किसी को समझ में नहीं आएगा, और सदा ब्रह्मचारी ये भी समझ में नहीं आएगा। तो तई यदि बिना भोगने के उद्देश्य से सब ग्रहण किया जाता है वो ऋषि बन जाता है अपने आप। हाँ, हाँ, वो ऋषि बनता है, वो योगी बनता है, वो निष्काम कर्म योगी बनता है। तो गीता का मुख्य उपदेश ही है न जातु नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। जो जन्मता है उसका एक क्षण भी कर्म किए बिना तो जाता ही नहीं है। हम बोलते हैं, खाते हैं, पलक झपकती हैं, श्वासोच्छ्वास कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, कर्म किए बिना कैसे एक क्षण भी जाने वाला है? इसलिए निशेष कर्म संन्यास, कर्म का त्याग तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर त्याग किसका करना? कर्म फल का त्याग करना। फल नहीं चाहिए मुझे। तो हमको समझाते थे हमारे प्रोफेसर, नहीं नहीं परीक्षा के लिए मेहनत खूब करो, लेकिन परीक्षा में पास नहीं हुए तो चिंता मत करो। इतना सीधा सरल उदाहरण दे देते थे। कर्म फल की इच्छा मत करो, पास होने की आकांक्षा मत रखो, प्रथम क्रमांक आएगा ऐसा मत सोचो। तो तो आज फिर भी क्या सब है यही हम? बोलते हैं तई। हाँ, आज भी सभी यही बोलते हैं। लेकिन वो बोलना और ये बोलना इसमें बहुत अंतर है। क्या पास होने की जरूरत है?
ऐसा नहीं है। 100% ला सकने वाला व्यक्ति कहे कि मुझे कर्म फल की इच्छा नहीं है, मैं पढ़ूंगा तो अपने आप 100 से 100 नंबर तो आएंगे ना गणित में। अच्छे से पढ़ूंगा तो आएंगे ही, लेकिन 100 नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूँ। ये बात ही जल्दी समझ में नहीं आती, फिर आचरण में आने का तो आगे का विषय है। मैंने पैसा नहीं मिलने वाला है तो क्यों नौकरी करने के लिए जाना? ये तो सीधा सरल प्रश्न है ना। हमारे स्टाफ रूम में हमारे एक कलीग थे, मेरे ही डिपार्टमेंट इंग्लिश में। वो कहते थे कि मुझे तो बाल मंदिर में पढ़ाने जाना है तो भी जाऊंगा, और प्राथमिक शाला में भी जाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पे प्रोटेक्ट होना चाहिए बस। और इंक्रीमेंट बढ़ने वाला है तो पीएचडी करूंगा, नहीं तो क्यों करना है पीएचडी? तो पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं, कुछ दूसरे उद्देश्य से पढ़ना है, वो कर्म फल फल की इच्छा है। जी थैंक। तो ये जो दृष्टि है जीवन जीने की, वही समझने में बहुत ही समय लगता है। आगे विषय क्षेत्र ज्ञान का स्वरूप कर्तृत्व। संस्कार में कर्ता भाव नहीं होता, वह होता है विश्व रूप उद्घाटित होने लगते ही। नहीं, वह होता ही है। विश्व रूप उद्घाटित होने लगते ही कर्ता भाव प्रकट होता है। विश्व रूप क्रियाशील है, गतिशील है, परिवर्तनशील है। क्रिया कर्ता के बिना होती नहीं। अतः ज्ञान अब कर्तृत्व का रूप धारण करता है। कर्ता क्रिया करता है, क्रिया करने का निर्णय करता है। कर्ता अन्यों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें आदेश देता है, उनसे करवाता भी है। उदाहरण के लिए कर्मेंद्रियां पकड़ने, चलने, बोलने की क्रिया करती हैं, उन्हें आदेश कर्ता देता है। कर्मेंद्रियां इस कर्ता की सहायक होती हैं। ज्ञानेंद्रियों को प्रवृत्त करने वाला कर्ता होता है। महाभूतों को घूमने का आदेश देने वाला कर्ता ही होता है। कर्ता करवाता है, इसलिए विश्व रूप में और व्यक्तिगत रूप में सारी क्रियाएं होती हैं। ये सारी कर्ता के लिए ही होती हैं। इन क्रियाओं के जो परिणाम होते हैं, उन्हें भोगने वाला भी कर्ता होता है। कर्ता भाव और भोक्ता भाव एक साथ होता है। कर्ता भाव को स्वामित्व कहा भी जाता है। उसके पास निर्णय लेने का और आदेश देने का अधिकार होता है। यह कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व अहंकार रूप का आश्रय लेकर रहता है। व्यक्ति में और विश्व में एक यह कारक शक्ति है। इसके निर्णय के बिना, इसके आदेश के बिना, इसके आश्रय के बिना कुछ होता नहीं है। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं करवाने वाला हूँ, ऐसा कहना मानव की अहंकार की क्रिया है। बाकी सारी क्रियाएं अहंकार अन्यों से करवाता है। अहंकार की क्रिया गर्व करने की होती है। भले ही अन्य सभी कुछ करें, उनका करवाने वाला मैं हूँ, यह गर्व है। अंतःकरण की गर्व की प्रवृत्ति ही अहंकार है। यह गर्व भी ज्ञान का ही रूप है। लोक में इसे परम अज्ञान कहा जाता है। यह कितनी विचित्र बात है।
हाँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, यही तो यही तो अज्ञान है ना। शकट नो भार जम श्वान ताने। वो वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है छाया के लिए, फिर उसे लगने लगता है कि बैलगाड़ी तो मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही हम्म तो उसका भार ढो रहा हूँ। हम्म ऐसे कर्ता कर्ता भोक्ता महेश्वर, ईश्वर ही कर्ता भोक्ता है, तो भी लगता है कि कर्ता तो मैं हूँ, मैं ही मेरे हाथों को कह रहा हूँ ना कि करो, तो मैं ही हूँ। इसलिए उसको परम अज्ञान कहा और अहंकार को तमोगुण का क्रिया रूप बताया। ताई तमोगुण भी जैसे सत्व ज्ञान, रजस ज्ञान और तमस ज्ञान है, तो तमस ज्ञान को हम हम्म अज्ञान बोलते हैं, बस ये कह हम्म सकते हैं। हम्म हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ताई तमस के साथ ज्ञान लगाएंगे तो फिर वो ज्ञान पर है तो सब ज्ञान का ही रूप। ज्ञान के ही रूप है ना सब। अगर आत्म तत्व के सारे रूप हैं, तो ये सारी उनकी क्रियाएं और उनके अनुभव सारे ज्ञान के ही तो हैं रूप। अज्ञान भी जब ज्ञान का रूप है, तो फिर बाकी क्या बचा। तमोगुण भी गुण ही है ना, और सत्वगुणी मनुष्य में भी तमोगुण तो रहता ही है। हम्म। और इसीलिए तो कहते हैं कि ये अज्ञान है और हम्म, ये सद्ज्ञान है, या इस तरह से भी कई बार लोग बोल देते हैं व्यवहार की लोक भाषा में। हाँ। हूँ करूँ एज अज्ञानता, मैं करता हूँ यही अज्ञान है। शकट नो भार जम श्वान ताने। लेकिन मैं के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं है, एक वाक्य नहीं बनता है, देखो, कर्ता के बिना। कर्ता के बिना कोई वाक्य बनता है क्या? हाँ, ये तो है। हम्म कोई क्रिया ओन करने वाला ही नहीं तो होगा कैसे, क्रिया कैसे होगी? किसने किया? मैंने किया, यही कहते हैं, या मैंने नहीं किया, ऐसे ही कहते हैं। तो मैं के बिना संसार चलता नहीं है। मेरे बच्चे मेरा घर कहते ही है ना। हम्म। बस मैं के बिना संसार चलता नहीं, किंतु मैं अज्ञान जनित नहीं होना चाहिए। हाँ, अज्ञान जनित नहीं होना चाहिए, तो वह फिर अपने आप को परमात्मा का एटर्नी मानता है। जैसे दक्षिण भारत में या सभी जगह मंदिरों के जो राजा होते हैं, वो ये भगवान का राज्य है, मैं तो उसका उसके द्वारा नियुक्त उसका प्रतिनिधि हूँ, ऐसा करके करते ही है ना। ऐसे राज्य चलते ही हैं। ये तो त्रावणकोर कोचिन या पद्मनाभ स्वामी का राज्य है, मैं तो उसका व्यवस्थापक हूँ, ट्रस्टी हूँ। ऐसे ही करके राज्य चलता है, और राज्य व्यवस्था ही वैसे। ऐसे बहुत बड़े श्रेष्ठी लोग भी वो कहते हैं ना कि ये तो व्यापार तो सारा हमारे विष्णु भगवान का है, मैं तो वाणोतर हूँ। वाणोतर माने मुनिम। उसने वो कहता है वैसे मैं व्यापार चलाता हूँ। जैसे अहिल्याबाई होलकर भी ऐसा मानती कहती थी। हाँ हाँ, शिवाजी महाराज कहते ये तो श्री का राज्य है, मैंने भगवान का राज्य है, मैं तो उसके चलाने के लिए नियुक्त हुआ हूँ। भाई कितनी सुंदर उदाहरण है, यदि ये हो जाए तो सारा हम्म भ्रष्टाचार और ये सब तो समाप्त हो जाए। हाँ हाँ, समाप्त हो जाएगा। हम्म।
तो तभी मैं को परिवर्तित कैसे करते हैं? ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान से ही, हाँ, अज्ञान का आवरण दूर करो, ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो है ही, केवल ढका हुआ है अज्ञान से। ज्ञान को कहीं से भी अर्जित नहीं करना है, ज्ञान को अनावृत करना है। कितना सुंदर कथन है ताई। ज्ञान को अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, है ना। अज्ञान से ज्ञान आवृत हुआ है, इसलिए सारे लोग मोह युक्त होते हैं, मोह में पड़ते हैं। जी ताई। विषय 77, अहंकार कब है कब नहीं। तत्व ज्ञान के, अध्यात्म के, व्यवहार के सभी शास्त्रों में, संतों के उपदेश में, नीति सदाचार की बातों में अहंकार और गर्व को विनाश का कारण माना गया है। इस विवेचन में भी पूर्व में अहंकारवादियों की भूतवादी समान दृष्टि की आलोचना की गई है। अहंकारवादियों की भूतवादी समान दृष्टि की आलोचना की गई है, जबकि यहाँ अहंकार को कर्ता, भोक्ता और स्वामी माना गया है। गर्व को अहंकार का स्वभाव गुण बताया गया है। फिर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अहंकार हेय है कि स्वागत योग्य। कब वह हेय है, कब स्वागत योग्य है, इसका निश्चय कैसे करें? वास्तव में विश्व रूप में, आपने पूछा हुआ प्रश्न ही है। जी ताई, वास्तव में आपने पूछा हुआ प्रश्न ही है। जी ताई, बोलिए ताई। विश्व रूप में ज्ञान के साथ अज्ञान भी रहता है और वह ज्ञान के ऊपर छाया भी रहता है। इस अज्ञान के कारण अहंकार में कर्ता भाव और भोक्ता भाव के साथ दायित्व बोध भी जुड़ा रहता है। इसका विस्मरण हो जाता है। अहंकार अपने आप को स्वामी मानता है, तो स्वामी ने अपने लिए काम करने वालों का रक्षण भी करना चाहिए, उनके प्रति स्नेह और सम्मान भी रखना चाहिए। इसका विस्मरण होता है, तब अहंकार विनाश का कारण बनता है। मैं करता हूँ और भोगता हूँ, परंतु मैं आत्म तत्व के द्वारा इस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया हूँ, इसका भी स्मरण रहा तो अहंकार दायित्वबोध, आत्मविश्वास और पराक्रमशीलता के रूप में प्रकट होता है। यही तो सर्व प्रकार के पुरुषार्थ की प्रेरणा होती है। अतः अहंकार को विधायक और निषेधात्मक दोनों रूप में पहचानना चाहिए। अज्ञान के आवरण को दूर कर ज्ञान को प्रकट करना चाहिए, अनावृत करना चाहिए। ऐसा करना ही शिक्षा का काम है। से तो दो चीजें सद गई। एक, यदि हम अपने आप को ट्रस्टी मानते हैं या ईश्वर के द्वारा इस काम के लिए नियुक्त मानते हैं, कि छोटा सा भी काम, ये सफाई करने है तो भगवान ने बोला भगवान का काम है, मेरा काम नहीं। तो एक तो भगवान से प्रेरणा मिलेगी और दूसरा यानी पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि भगवान का कार्य तो और अधिक करो और अच्छे से करो और गुणवत्तापूर्ण तरीके से करो। और दूसरा इस दायित्वबोध, आत्मविश्वास थे, वो जो कार्य है वो आपके लिए पूजा बन जाए। जी तो वही तो, यही शिक्षा का है ना। गर्व न करो, काम करो, गर्व न करो, दायित्व बोध से काम करो। तो जो विस्मरण है उसे स्मरण कराना। हाँ हाँ, तो दायित्व बोध विस्मरण हो गया है। हाँ वही तो, सामान्य भाषा में सब लोग ऐसा कहते हैं ना, नहीं नहीं मैं क्या, मेरे तो करवाने वाले तो भगवान है, मैंने नहीं किया, ये सब भगवान ने करवाया, भगवान ने किया, ऐसा बोलते हैं। आपके आशीर्वाद से हो गया, ऐसा कहते ही हैं। तो हमेशा ऐसा
याद रखो कि तुम गर्व न करने लगो। उपदेश तो दिया ही जाता है, लेकिन हमेशा याद रहता ही नहीं है, अधिकांश याद नहीं रहता है। वो हम छोटे थे तो कविता आती थी, ये बहुत प्रसिद्ध कथा भी है। ये एक बहुत ही अच्छा शिल्पी था, मूर्ति बनाता था। तो एक यमराज आ गए, उसका जीवन काल पूरा हुआ, इसलिए यमराज आ गए उसको लेने के लिए। तो उसने क्या किया, अपनी अपनी मूर्तियां बनाई 8-9, और वो खड़ी रखी और उसमें जाकर स्वयं भी खड़ा हो गया। तो यमराज आएंगे तो पहचानेंगे ही नहीं कि इसमें सही कौन है और किसको लेना है, वो पहचानेंगे ही नहीं, वो मूर्ति बनकर खड़ा रह गया। तो यमराज आए, उन्होंने देखा कि अरे सारी मूर्तियां एक समान हैं, उसमें कौन सजीव पता ही नहीं चलता है। तो उसने कहा कि अरे वाह, ये शिल्पकार तो बहुत ही अच्छा होगा, ये किसने बनाई होगी, ये शिल्प, ये मूर्तियां प्रतिमाएं किसने बनाई होगी, उसको तो पुरस्कार देना चाहिए। तो वो मैं जाकर ढूंढता हूँ किसने बनाई ये मूर्तियां। तो वो शिल्पी तुरंत बोल उठा, ये सारी मैंने बनाई है। तो यमराज ने कहा हाँ ठीक है, चलो फिर। जो मैंने बनाई है ये उसके मृत्यु का निमित्त बन गया। मैंने उस समय फिर ये नहीं याद रहता कि मुझे नहीं बोलना है अभी। हाँ, मैं आने के बाद तो फिर कुछ भी बोलता है व्यक्ति। हाँ, कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं याद रहता। हाँ। विषय 78, ज्ञान का रूप विवेक। हम्म अंतःकरण का एक आयाम है बुद्धि। हम्म हम्म बुद्धि प्रकट होते ही उसमें जिज्ञासा प्रकट होती है। हम्म जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। बुद्धि जानना हम्म चाहती है अपने बारे में, हम्म विश्व रूप के बारे में। हम्म मैं कौन हम्म हूँ, यह विश्व क्या हम्म है, मुझ में और हम्म विश्व रूप में क्या संबंध है, मैं हम्म कहाँ से आई हूँ, हम्म क्या करूंगी, कैसे करूंगी, हम्म ये सब हम्म मूल प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न हम्म पूछने वाला अहंकार ही तो है। हृदय तो हम्म जानता ही है कि वह आत्म रूप हम्म है, चित्त में उसके हम्म संस्कार होते ही है। अहंकार जानना हम्म चाहता है, नहीं जानना हम्म चाहता हम्म तब विनाशक होता है। हम्म जानना चाहता है तब बुद्धि उसके लिए प्रश्न पूछती है और उत्तरों की हम्म खोज करती है। हम्म बुद्धि स्वरूप और विश्व रूप के संबंध को समझने का प्रयास करती है। कार्य हम्म कारण भाव समझना उसकी मुख्य प्रवृत्ति है। हम्म तर्क और अनुमान इसके प्रमुख हम्म साधन हैं। हम्म संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया का अवलंबन यह करती है। यथार्थ हम्म ज्ञान उसका उद्देश्य रहता है। हम्म यथार्थ ज्ञान से तात्पर्य है जो जैसा है वैसा उसे जानना। इसी का दूसरा नाम है सत्यान्वेषण। हम्म आत्मा, चेतन, जड़, चेतन और जड़ की ग्रंथि, उस ग्रंथि का बनना, हृदय, चित्त, अहंकार आदि जो उसके पूर्वज हैं, उन्हें जानने का। और पूर्वज के स्थान पर यदि लिखा तो अच्छा रहेगा ना। क्या लिखे ताई? अग्रज माने पहले जन्मे हुए। हाँ, अग्रज कर देते थे। हम्म उसकी बनने की प्रक्रिया समझने का प्रयास करता रहता है। इसके लिए हम्म तर्क, अनुमान आदि के साथ साथ अवलोकन और आकलन का उसका प्रयास रहता है। यह सब हम्म कैसे हो रहा है, यह जानने का हम्म उसका प्रयास ही विज्ञान है। हम्म हम्म बुद्धि में ज्ञान विज्ञान के रूप में प्रकट होता है। हम्म विज्ञान विवेक की ओर लेकर जाता है। हम्म
विवेक अहंकार को निर्णय लेने में सहज करता है। हम्म, इस प्रकार विज्ञान, यथार्थ ज्ञान और सत्यान्वेषण से अहंकार के कर्ता हम्म, भाव का सहयोगी बनता है। बुद्धि की हम्म, सहायता के बिना अहंकार उन्मत्त बन जाता है। हम्म, जी, ये ताई थोड़ा सा बता दीजिए, हाँ विज्ञान वाला। हाँ। माने बुद्धि बुद्धि का स्वभाव क्या है? बुद्धि का स्वभाव है जिज्ञासा। जिज्ञासा माने ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जानने की इच्छा। क्या जानना चाहती हैं? यही सारी कि ये प्रक्रिया क्या हुई, कैसे, मैं कहाँ से आई, माने ये फिर आत्म तत्व से आई, फिर अहंकार क्या है, चिज्जड़ ग्रंथि क्या है, वो सब जानने का वो प्रयास करती हैं। इसके लिए प्रश्न पूछती हैं, खोज करती हैं, तर्क और अनुमान का सहयोग लेती हैं, निरीक्षण परीक्षण का करती हैं। फिर ये बुद्धि केवल अहंकार और इसको नहीं, मन आदि का व्यापार कैसा होता है, कर्मेंद्रिया क्या है, ज्ञानेन्द्रिया क्या है, पंच महाभूत कैसे बने हैं, ये प्रक्रिया क्या हुई, ये सृष्टि रचना की, ये सब जानना चाहती हैं तो जानने का प्रयास भी करती हैं। उस प्रयास में ये सारे उसके साधन हैं, ये सारी उसकी प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। ये सारा जो विषय है कि प्रक्रिया को जानना, कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, और उसके माध्यम से सत्यान्वेषण करना, उसके माध्यम से यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, ये सारा बुद्धि का व्यापार है। इसको ही विज्ञान कहते हैं। तो बुद्धि विज्ञानमय है। तो बुद्धि में ज्ञान माने विज्ञान के रूप में प्रकट होता है। हाँ, बुद्धि में ज्ञान विज्ञान के रूप में प्रकट होता है। इसका तात्पर्य था बुद्धि तक जो ज्ञान है वो विज्ञान ही रहता है हमारा। विज्ञान ही रहता है, भूति इस में ही वो ज्ञान होता है। हाँ, इसीलिए जो अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में कोश है। और जब हाँ, हृदय इसलिए या चित्त बुद्धि में प्रतिष्ठित होते हैं तो फिर आनंद में कोश, वो ज्ञान होता है। हो गया। हाँ, इसलिए वह विज्ञान। और विज्ञान ये पंचकोश में भी उसका रूपक कैसा पक्षी के रूप में बताया है ना। तो विज्ञानमय कोश का वर्णन माने बुद्धि का कैसा वर्णन है? तस्य श्रद्धैव शिरः, उसका शिर तो श्रद्धा है। सत्यम दक्षिणः पक्षः, दाहिना पंख है वो सत्य है। ऋतम उत्तरः पक्षः, बायां पक्ष जो है वो ऋत है। ऋत माने विश्व नियम, उसी को हम लौकिक भाषा में धर्म कहते हैं। तो सत्य है, धर्म है। योग आत्मा, योग आत्मा है। मह पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय में जाने का की ओर टेक ऑफ करवाने वाला पुच्छ है, वो मह पुच्छम प्रतिष्ठा। तो विज्ञान के साथ सत्यान्वेषण वही सत्य है। धर्म उसका व्यवहार पक्ष है, आचार पक्ष है धर्म। श्रद्धा उसका शिर है। श्रद्धा नहीं है तो ये सारा सब कुछ जाना नहीं जाता। तो श्रद्धा है। ऐसा ये विज्ञानमय आत्मा ये बुद्धि है। और सत्यान्वेषण और धर्माचरण, इसलिए धर्म विज्ञानमय कोश में ही तो निवास करता है। फिर धर्म और विज्ञान का विरोध होगा कैसे? तो अब ताई थोड़ा और इसमें स्पष्टता हुई कि बुद्धि में जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो विज्ञान के रूप में रहती है, फिर विज्ञान से विवेक होता है। और जब हाँ। विवेक अहंकार के साथ जुड़ जाता है तो अहंकार सहज निर्णय दायित्व बोध के साथ लेता है। तो लेता इस है। तरह से जो विज्ञान है वो एक तो यथार्थ ज्ञान, हाँ, दूसरा है सत्यान्वेषण। सत्यान्वेषण, इन दोनों से फिर अहंकार को कर्ता भाव का श्रेष्ठ सहयोगी बना देता है, अर्थात कर्ता भाव दायित्व बोध के रूप में रहता है। हाँ, रहता है।
और यथार्थ ज्ञान और और सत्य अन्वेषण तो एक ही बात है ताई। विज्ञान विज्ञान धर्म से प्रेरित होता है, धर्माचरण। आचरण के पक्ष में धर्म है, सत्यान्वेषण, धर्माचरण, श्रद्धामय, ऐसी ऐसी बुद्धि को विज्ञान कहते हैं। जी। लोग विज्ञान को तुरंत विशेष ज्ञान कह देते हैं। ये विशेष ज्ञान नहीं है, ज्ञान तक पहुंचने की प्रक्रिया की समझ, प्रक्रिया का ज्ञान माने विज्ञान। स्वस्वरूप का ज्ञान माने ज्ञान, स्वस्वरूप तक पहुंचने की प्रक्रिया का ज्ञान माने विज्ञान। कैसे पहुंचोगे भाई? आसन प्राणायाम करो, कैसे समाधि अवस्था में जाओ, ये सारा विज्ञान है, ये प्रक्रिया बताता है ना। श्वसन प्रक्रिया ठीक करनी है तो क्या करोगे? समम काय शिरो ग्रीवम, ऐसे बैठो, नात्युच्छ्रितम नाति नीच, बहुत ऊंचा नहीं बहुत नीचा नहीं, ऐसे समतल भूमि पर आसन, सुखासन, अच्छा आरामदायक आसन बिछा कर बैठो। ये सारा जो विधि बताती है, प्रक्रिया बताती है, प्रक्रिया जानती है, वह विज्ञानमय बुद्धि है। आपने ताई वो कितना बढ़िया कल बताया कि 3 ही चीजें हैं संसार में, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान, बस। हाँ हाँ और ज्ञान हाँ। और अज्ञान के बीच में विज्ञान होगा तो हमारा अज्ञान अपने आप दूर होगा, कि उस प्रक्रिया में। अज्ञान का आवरण दूर होगा, अज्ञान का आवरण दूर होगा। जी ताई। बहुत स्पष्टता हुई है ताई। मेरे को लगता है कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, जो अभी तक हाँ पढ़ रहे थे, चाहे 500 ग्रंथ पढ़े, उसके बाद हाँ। में सूत्र ग्रंथ भी पढ़े, और जो हमारे बाकी दोनों ग्रंथ है, गुरुकुल संकल्पना, पितामही विद्यापीठ, ये भी पढ़े। लेकिन इसको पढ़ने के बाद जो स्पष्टता आई है, वो ऐसा लग रहा है कि वो होता है ना कि अचानक प्रकाश आया और पीछे का पूरा अंधकार छट गया, तो ऐसे ये तो प्रकाश ग्रंथ है। भाई इसको तो अनिवार्यता है, लेना चाहिए इसमें। सही बात। दैशिक परंतु इसको पढ़ते समय, पढ़ने से पहले बहुत सारी जो शब्दावली है वो हमको परिचित है। ये परिचित नहीं होगी तो वो सारी परिचित कर लेना, ये आवश्यक है ना। भाई हमको ब्रह्म ब्रह्म शब्द हमने सुना हुआ है, आत्म तत्व शब्द सुना हुआ है, पंचकोश सुना हुआ है, अन्नमय प्राणमय सुना हुआ है, थोड़ा थोड़ा समझा हुआ भी है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सरल भी होता है। और इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद बहुत सारे ग्रंथ और जो विषय हैं वे स्पष्ट होते हैं। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले इसको पढ़ाना चाहिए, बाद में दैशिक शास्त्र पढ़ना चाहिए, पहले ये वो पढ़ना चाहिए। हाँ, पर ठीक है, दैशिक दोनों शास्त्र तो पर तब तो भाव नहीं है, वो पढ़ सकते हैं भाई। हाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह तो व्यवहार के लिए बहुत बड़ा ये है कि व्यवस्थाएं हमारी कैसी होनी चाहिए। हाँ, उसमें कुछ पारिभाषिक तात्विक शब्दावली है, चिति, विराट, सुख, देश, राष्ट्र, ये सारी संज्ञाएं हैं, परंतु वह व्यवहार ग्रंथ है, ये तत्व ज्ञान का ग्रंथ है। जी। तो ये एक तरह से पूरक हो गए ताई, जैसे रामचरितमानस और गीता है, मानस जी। व्यवहार शास्त्र है, गीता सिद्धांत शास्त्र है। हाँ हाँ। तो ऐसे ही एकात्म विज्ञान और दैशिक शास्त्र हो गए, एक तत्व शास्त्र है, दूसरा व्यवहार शास्त्र। व्यवहार शास्त्र है। मन जी। और ज्ञान का विचार रूप विषय 79। मन अंतःकरण का चौथा आयाम है।
इसके 3 आयाम हैं, विचार, भावना और इच्छा। मन के साथ ज्ञान इन 3 रूपों में प्रकट होता है। मन इच्छाओं का पुंज है, इच्छा ही चाह है। मन सब कुछ चाहता है, वह ज्ञान भी चाहता है, स्वामित्व भी चाहता है, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान भी चाहता है, इंद्रियों से प्राप्त होने वाले संवेदन भी चाहता है, सब कुछ करना भी चाहता है और कुछ नहीं करना भी चाहता है। यह चाहना भी जानकारी का रूप है। संकल्प विकल्प मन का स्वभाव है। यही विचार बनता है, यह भी, वह भी, ऐसा भी, वैसा भी। यह उसका विचार करने का तरीका है। इसलिए किसी भी प्रकार के संवेदनों के अनेक विचार रूप होते हैं। मन उसमें किसी विचार पर निश्चित नहीं होता। निश्चित होने का काम बुद्धि का है। विचार के साथ साथ मन भाव रूप भी है। अतः विचार के साथ अच्छे बुरे का भाव भी जुड़ जाता है। मन का विचार काम, क्रोध तथा दया, करुणा आदि भावों से रंगा हुआ रहता है। मन के स्तर पर संवेदन एवं उल्टे सुलटे भावों, इच्छाओं और विचारों के सम्मिश्रण से उलझा रहता है। ठीक है, मन के स्तर पर संवेदन एवं उल्टे सुलटे भावों, इच्छाओं और विचारों के मिश्रण में उलझा रहता है। मन हमेशा संवेदन और ये सारे भाव उल्टे सुलटे हैं, उन सभी का मिश्रण ही होता है। कुछ स्पष्टता मन में नहीं होती। कभी एक ही बात कभी अच्छी लगती है, कभी वही बात बुरी लगती है। उस तार बनकर एक दूसरे में उलझकर ठीक से न पहचानने जाने वाले संवेदनों की उलझन को सुलझाने का काम बुद्धि का होता है। उसे तार बनकर ये कहता है, तार बनकर माने एक धागा बनकर, तार माने धागा। माने देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सब होते हैं। कभी दया, करुणा, अनुकंपा ये भी होते हैं। कभी आसक्ति ये भी होती है। कभी एक ही चीज अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है। कभी लाल चाहिए, कभी सफेद चाहिए, ऐसा भी होता है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसा भी होता है। कभी ये विचार भी आता है कि अरे अरे ये तो स्वास्थ्य खराब कर देगी। दूसरा विचार तुरंत कहता है कुछ नहीं होता, एक बार खाने से कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे अनेक प्रकार के एक दूसरे से विरोधी उल्टे सुलटे भाव। नहीं, लोभ तो नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलता है। नहीं ये तो लोभ नहीं है, ऐसा भी बोलता है। अब एक बार लोभ कर भी लिया तो कौन देखता है, ऐसा भी बोलता है। लोभ करके ले ली, किसी से चीज छीन ली के बाद पछताता भी है कि अरे मैंने बेकार में ली, ये क्या रह जाता था। वो खाने के बाद कहता है नहीं खाया होता तो क्या बिगड़ता था, ऐसा कहता है। फिर कभी नहीं खाऊंगा ऐसा संकल्प लेता है और तुरंत वो चीज सामने आते ही नहीं खा लेता हूँ, ऐसा भी कहता है। तो विकल्प तुरंत आ जाता है, ये लेना है क्या, हाँ ये ले लो। और दूसरा देखा तो नहीं ये नहीं, ये ले लो, ऐसा भी करता है। तो संकल्प विकल्प करना। अब ये सारी उलझी हुई बातें उसको सबको उलझा देता है, मन उलझा देता है। उसी को वो बुद्धि के सामने रखता है। तो बुद्धि संश्लेषण, विश्लेषण और ये सारा साम्य भेद ये सब करके, कार्य कारण भाव लागू करके सबको सुलझाने का काम करती है बुद्धि। उसे तार बनाकर एक दूसरे में उलझकर, हाँ उलझकर माने सारे सभी प्रकार के संवेदन होते हैं ना, सभी प्रकार के विचार होते हैं, सभी प्रकार के भाव होते हैं। संवेदन तो आए ज्ञानेंद्रियों से, और फिर मन के स्वयं के भाव हैं, विचार हैं, इच्छाएं हैं, वो सारे धागे एक दूसरे में उलझ गए। ये सारे धागे हैं, इसकी कल्पना करके वो धागे सारे एक दूसरे में उलझ गए हैं। जी
जो बुद्धि के सामने आता है वो तो इन सब का मिश्रण होता है। अकेले विचार नहीं आएंगे, अकेली इच्छाएं नहीं आएंगी, अकेले संवेदन नहीं आएंगे, अकेले भाव नहीं आएंगे, सब कुछ उलझा हुआ ही बुद्धि के सामने आएगा। जी। मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। स्थूल को सूक्ष्म में परिवर्तित करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य मन करता है। स्थूल हाँ, से जी ये सर। बहुत बड़ा रिडल है। स्थूल को सूक्ष्म में कैसे रूपांतरित करना, कैसे होता है? पदार्थ का विचार के रूप में परिवर्तन कैसे होता है? वो ताई जो आपने कथा सुनाई थी जिसमें हाँ हाँ रसगुल्ला बन हाँ गया। हाँ। तो इसकी प्रयोगशाला कहीं पर भी नहीं है। हम्म। इसकी प्रयोगशाला तो ताई अपने अंदर ही है। इसकी प्रयोगशाला योग में है। हम्म। हम्म। तो ताई एक तरह से योग शास्त्र को बहुत अच्छे से औपनिषदिक पद्धति से सीखना चाहिए पूरा। बिल्कुल। योग के बारे में तो कहा ही है कि आसन प्राणायाम भी सामने कोई सिखाने वाला प्रत्यक्ष नहीं है तो मत करो। जी चित्र सर। देख देख कर, वर्णन सुन सुन कर, पढ़ पढ़ कर मत करो। हम्म। हम्म। ये तो चाहिए कभी 6 महीने से लगाने पड़े, लेकिन इसमें लगाना चाहिए कि अलग से आप योग पूरा योग शास्त्र और योग सीखें। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका तात्पर्य तो ये है कि प्रत्येक जो आचार्य है उसको हम्म। अनिवार्यतः है योग हाँ। शिक्षक हम्म। जैसा होना चाहिए ताकि वो आगे ऋषि बनने की ओर अग्रसर हो। हाँ, नहीं योगाभ्यास किए बिना ज्ञान साधना हो भी नहीं सकती है ना, आपकी शक्ति कैसे बढ़ेगी? जी सर। हम्म। स्थूल से सूक्ष्म हम्म। में परिवर्तित करने की इस प्रक्रिया में अनेक प्रकार हम्म। के विकल्प वह प्रस्तुत करता है। सारे हम्म। विकल्प उचित, अनुचित, हम्म। सही, त्रुटिपूर्ण, हम्म। अच्छे, बुरे सभी प्रकार के हम्म। हो सकते हैं। ये सारे हम्म। संदर्भ हैं, भावनाएं हैं। हम्म। उनमें से जो ठीक है उस पर निश्चित हम्म। होना बुद्धि का काम है। सारे हम्म। संभावित विकल्पों को उठाकर ले हम्म। आने वाले सहयोगी का काम मन करता है। हम्म। जी तो लो, ये सारा रखा है तुम्हारे सामने, जो लेना है लो। मन का काम है इन सब को इकट्ठा कर देना, अपने रंग में रंग देना। हम्म। तो इस तरह से यदि मन ही सही हो जाए तो बुद्धि तक सही चीज आएगी और फिर बुद्धि को विवेक करना भी सरल होगा। वही तो, इसीलिए मन को सही करना माने क्या? एकाग्र करो तो जो संवेदन जिस रूप में आया है वो पूर्ण रूप में स्वीकार करेगा। उसको अनासक्त करो तो फिर काम क्रोध आदि के स्वार्थ के रंग में वो नहीं रंगेगा। शांत करो तो पूर्ण आकलन होगा। तो आपको देखा सुना, छुआ खाया, वो सब को पूर्ण ग्रहण किया। जो सुना उसको पूर्ण ग्रहण किया, अर्थ को पूर्ण समझा, पूर्ण ग्रहण किया। फिर उसको अनासक्त माने काम क्रोध आदि का रंग नहीं चढ़ने दिया, और एकाग्र होकर माने उसको वैसे का वैसा धारण करके रखो, ऐसा किया
तो बुद्धि का काम तो एकदम सरल हो जाता है फिर। और ये जितना उलझा हुआ रहेगा उतना बुद्धि तो परेशान होती ही रहेगी। तब तक मन और कुछ भेज ही रहा है। इसलिए मन को ठीक किए बिना बुद्धि अपना काम ठीक से नहीं कर सकती। हाँ, एंट्री सही नहीं है तो फिर रहता है एग्जिट क्या होगा। हाँ, हाँ, वही। विषय 80 प्राण और ज्ञान हम्म, का शक्ति रूप। हम्म, विश्व रूप बनने की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे हम्म, सूक्ष्म रूप स्थूल रूप में प्रकट होता जाता है। हम्म, आत्मा अब कार्य शक्ति के रूप में प्रकट होता है जिसका हम्म, नाम प्राण है। हम्म, तो आत्मा की जो कार्य शक्ति है उसे हम प्राण कहते हैं। हाँ, प्राण से ही एक व्यक्ति की या समस्त विश्व की क्रियाओं का संचालन होता है। आत्मा यदि बुद्धि रूप मन रूप या अन्य किसी का रूप धारण करता है तो उसे काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राण बना है। जिस प्रकार आत्मा प्राण रूप है उसी प्रकार ज्ञान कार्य शक्ति रूप है। ठीक है, आत्मा प्राण बना क्योंकि विश्व रूप बना, ठोस बना। हाँ, और जो ज्ञान तो है ज्ञान कार्य शक्ति बना। क्योंकि आत्मा और ज्ञान भी पर्यायवाची ही है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान से ही आत्मा है। ऐसे प्राण ही कार्य शक्ति है। जी तो शक्ति के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता, यह तो हम सब जानते हैं। आंख और कान की देखने सुनने की शक्ति, पैरों की चलने की शक्ति, मन की विचार करने की शक्ति प्राण से ही प्राप्त होती है। प्राण संपूर्ण विश्व में व्यापी है और समस्त क्रियाओं प्रक्रियाओं का संचालन करता है। यह ज्ञान का ही स्वरूप है। ज्ञान तक पहुंचाने की जो भी प्रक्रिया है, ज्ञान को भिन्न भिन्न रूपों में पहचानने की बुद्धि की जो क्षमता है वह भी प्राण के कारण ही संभव बनती है। तो ज्ञान तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि शक्ति है तभी तो ताई हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार तक पहुंच रहे हैं। नहीं तो कैसे सोचेंगे। हाँ, नहीं तो कैसे सोचेंगे। प्राण मन के विचार और इंद्रियों के संवेदनों को जोड़ने का काम करता है। विचारों के संवेदनों में और संवेदनों को विचार में रूपांतरित करने का कार्य भी प्राण करता है। विचारों को संवेदनों में और संवेदनों को विचारों में रूपांतरित करने का कार्य। प्राण की 4 वृत्तियां भी ज्ञान का ही स्वरूप है। ज्ञान भी सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते जाते स्थूल रूप धारण करता है। प्राणियों में ज्ञान वृत्ति बनकर वह आहार की खोज करने के लिए उन्हें प्रवृत्त करता है। बुद्धि ही प्राणियों में वृत्ति बनकर खाद्य अखाद्य का भेद कराती है। प्राणियों में अपना रक्षण करने के लिए, भय से लड़ने अथवा पलायन करने के लिए प्रेरित करती है। तो प्राण की 4 वृत्तियां तय आहार निद्रा भय मैथुन। हाँ, हाँ, जी तय वो जी तय हो गया ना। इसमें क्या विवेचन करने जैसा क्या है। तो फिर उपनिषद में कहा है प्राणो ही भूतानाम आयु। आयु प्राण के कारण से है। भाई जो सातवलेकर जी थे तो उन्होंने कहा कि मैंने वैदिक पद्धति से जीवन जिया। तो उसका तात्पर्य क्या था ताई? मैंने उन्होंने आहार विहार योगाभ्यास व्यायाम दिनचर्या ऋतुचर्या आदि संज्ञा किया। उन्होंने कर्मकांड जितने भी आचार किए उसमें शुद्धि रखी। ऐसे मन बुद्धि आदि सभी को वेदों के उपदेश के अनुसार ही व्यवस्थित रखा। तो फिर उनका आयुष्य तो उनका जीवन मान इतना होना ही है। और दूसरा ताई वो तो लगे भी बहुत आयु के बाद थे।
हाँ, लगे भी बहुत आयु के बाद थे। 80 वर्ष की आयु में तो वो औंध से किला पारड़ी आए। उसके पहले भी उनका वेदाध्ययन तो चलता ही था, जी तो परंतु सारा जो उनका प्रकाशन का कार्य है और वो सब है, वो 80 वर्ष की आयु में शुरू हुआ। भाई बहुत कुछ लिखा था इतनी कितना कम आयु में उन्होंने। कितना लिखा है, कितना लिखा है। आपने भी ताई कितना लिखा है, कितना लिखा है तो। हाँ, अरे सातवड़ेकर जी जहाँ होंगे वहाँ दुखी होंगे, किसके साथ तुलना हो रही है। जी तो हाँ, प्रसन्न होंगे ताई वो ओ हाँ, कि मेरी चीजों चलो को और चलो। सरल करके लिख दिया। नहीं ना, नाराज भी होंगे, क्या व्यापार इशू व्यापार चल रहा है, ऐसा होता है क्या कभी? कुछ ही कह नहीं सकते, हमारी हिम्मत नहीं वो सब सोचने की और करने की। जी तो चलो हाँ इतना ही करें ताई, 8:38 हुए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया बच गई, लेकिन फिर 20 मिनट और चले जाएंगे, इसलिए अभी यहाँ रुकते हैं। जी तो ठीक है। ठीक है, राम राम। प्रारंभ में जो शांतिपात होता है वही अंत में भी होता है। ठीक तो है ताई, प्रारंभ में जब सहना भवतु होता है तो अंत में भी सहना भवतु ही होता है। ठीक है ताई, यही किया करेंगे ताई। हाँ, कल से ऐसा करेंगे। हाँ, जी ठीक है। ताई, नमस्कार। नमस्ते ताई।